आज के लेक्चर में हम थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने थर्मोरेगुलेशन प्लांट्स के अंदर पढ़ा था। और थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं। तो पहले वो हम टर्म्स देख लेते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन होती है। तो सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ गिवन है एनिमल्स की थर्मोरेगुलेशन में, उसमें गिवन है कि एनिमल्स का टेम्परेचर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ सकता है आपको। तो टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ एनिमल, कि किसी भी जो एनिमल का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी की जो हीट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, रेट ऑफ चेंज हमने लिखा है। इट मीन्स कि बॉडी हीट को वो बॉडी से बाहर भी निकाल सकता है और बॉडी के अंदर इंसर्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो बॉडी हीट का जो चेंज है उसके रेट को स्टडी करना कि कितनी रेट से उसकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकल रही है या वो इनटेक कर रहा है, वो टेम्परेचर है। ओके, अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी हीट के जो चेंज रेट है उसके ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है वो भी फिर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो उसके अंदर आप लिखोगे पॉइंट, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ओके, सो बॉडी हीट हम कह रहे हैं कि किस रेट से चेंज होती है वो हमें टेम्परेचर बताएगी। तो फिर आप कह सकते हो कि जो एनिमल्स का टेम्परेचर है वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि कितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस में उसने हीट को प्रोड्यूस की है। मेटाबॉलिक प्रोसेस आपको पता है, एक कैटाबॉलिक है और एक एनाबॉलिक है। मोस्टली जब भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है और एनाबॉलिक में एनर्जी गेन होती है। सो किसी भी कैटाबॉलिक प्रोसेस में, ये बाकी जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डिफाइन करेगी कि किसी भी एनिमल का टेम्परेचर कितना होगा। अगर किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो इट मीन्स कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में हीट भी कम प्रोड्यूस हुई होगी, इसलिए उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम है। ये फर्स्ट फैक्टर है कि किसी भी एनिमल्स के टेम्परेचर को डिटरमिन करने के लिए उसके कौन सा फैक्टर कंट्रोल कर रहा है उसके टेम्परेचर को एनिमल्स के। सेकेंड जो फैक्टर एनिमल्स के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो है रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस। ओके, ये दो चीज़ें हैं जो कि किसी भी एनिमल के टेम्परेचर को, उसकी बॉडी के अंदर कितनी हीट है उसको डिफाइन करेंगी। जो फर्स्ट जो हीट है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से प्रोड्यूस होगी, और सेकंड जो फैक्टर एनिमल के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा वो है कि कितनी हीट वो गेन करता है और कितनी हीट वो लॉस करता है। अब ये हीट गेन और हीट लॉस किसके थ्रू होगी? जब भी आप सनलाइट को देखते हैं, तो जब भी आप सनलाइट के नीचे बैठो, सूरज की रोशनी के नीचे,
तो आपकी बॉडी आप फील करते हैं कि वार्म अप हो गई है। वार्म अप हो गई है इट मीन्स कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर हीट जो है वो इनटेक हुई है। तो आप कह सकते हो कि हीट गेन किस फॉर्म में होगा, किसी भी सनलाइट के ट्रांसफर होने से, या फिर किसी भी तरह की रेडिएशन से। ठीक है, ये हीट गेन होगा। सनलाइट जब बॉडी के ऊपर फॉल करेगी तो इट मीन्स कि हीट गेन हो रही है। हीट लॉस किस फॉर्म में होता है, जब भी किसी एनिमल की बॉडी के अंदर स्वेटिंग का प्रोसेस होगा या फिर इवेपोरेशन आप कह सकते हैं। तो ये आप कह सकते हो जब इवेपोरेशन होती है बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, बिकॉज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बॉडी से बाहर चले जाते हैं, तो इसमें हीट लॉस हो रहा होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने लिखे कि किसी भी एनिमल के टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए या डिटरमिन करने के लिए आप किन दो चीज़ों को स्टडी करोगे। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि टेम्परेचर किसी एनिमल का किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि उसकी बॉडी हीट के चेंज का रेट क्या है। और बॉडी हीट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में कितना टेम्परेचर या हीट प्रोड्यूस हुई है। मेटाबॉलिक प्रोसेस आपको पता है, जब भी कोई कैटाबॉलिज्म होगा, मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सो और फिर आप कह सकते हैं कि जो बॉडी हीट है, जैसे आप कह रहे हो कि एनिमल्स का टेम्परेचर है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको पता है कि कैटाबॉलिक में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब भी एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल स्मॉलर में कन्वर्ट होता है। तो इसके साथ एटीपी भी आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में कि एटीपी प्रोड्यूस होती है। ओके, सो रेट ऑफ सेकेंड फैक्टर एनिमल्स के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। और आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे कि कोई भी जो बॉडी है एनिमल्स की बॉडी, वो कितनी हीट गेन करती है और कितनी हीट लॉस करती है। हीट गेन किस फॉर्म में होती है, जब भी हम सनलाइट के नीचे बैठते हैं या कोई भी और रेडिएशंस हो सकती हैं हमारी बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर हीट को इंजेक्ट करवा रही होती है। इट मीन्स कि हम हीट गेन कर रहे होते हैं। तो जब इवेपोरेशन का, स्वेटिंग का पसीना आता है आपको, तो जो स्वेटिंग का प्रोसेस है जब वो होगा तो इट मीन्स कि इसमें हीट लॉस हो रही होती है। तो ये बेटे आपका इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, दो और शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखने हैं, उनमें से जो सेकेंड अब शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये फर्स्ट है। ओके, सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वो है कि हीट की बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किस तरह से किया हुआ है। ठीक है, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं, हमने फिर टेम्परेचर क्लासिफिकेशन एनिमल्स की किस तरह से की हुई है। तो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हीट या फिर टेम्परेचर, वो दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन्हें अब हम देख लेते हैं। सेकंड जो हम बेटे शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है क्लासिफिकेशन टेम्परेचर की बेसिस पे। ओके, सो क्लासिफिकेशन, जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन ग्रुप्स हम यूज़ करते हैं। एक तो पहले जो हिस्ट्रीज में यूज़ किया जाता था और एक जो हम रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम जो प्रीवियस साइंटिस्ट या प्रीवियस स्टडी करने वाले यूज़ कर रहे थे हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज पाइकिलोथर्म। And second is homeotherm. पाइकिलोथर्म्स को कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है, वाइल होम्योथर्म्स को वार्म ब्लडेड भी कहते हैं।
पाइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों रखा और ऐसी क्या डिफरेंशिएट करने वाले करैक्टर्स थे जो इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में रख रहे थे। पाइकिलोथर्म्स बेटे वो एनिमल्स का ग्रुप है जो कि किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हुए, वो इन्वायरमेंट एयर का भी हो सकता है और वो इन्वायरमेंट वाटर का भी हो सकता है। तो चाहे वो एयर के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या वाटर के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो अपने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करवाते हैं। कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर फ्लक्चुएट करवाएंगे विद द रेफरेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन्वायरमेंट। ओके, अगर बाहर एयर का या वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो पाइकिलोथर्म्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेंगे, बिकॉज वो सरवाइव कर सकते हैं इसके अंदर। अगर बाहर एयर का या वाटर का टेम्परेचर जिस भी हैबिटेट के अंदर वो रह रहे हैं, अगर उस हैबिटेट का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो ये भी अपना टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेंगे। इट मीन्स कि जो पाइकिलोथर्म्स हैं ये लो टेम्परेचर करवाने से अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी लो करवा लेंगे और हाई टेम्परेचर करवाने से अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई करवा लेंगे। ठीक है, इनके बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर लो हो रहा है या हाई हो रहा है। इट मीन्स कि जो पाइकिलोथर्म्स हैं ये अपने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कर लेते हैं। फ्लक्चुएट मीन्स के कम या ज़्यादा कर लेते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, सेम नहीं रहता। ठीक है, जो होम्योथर्म्स हैं इनके नेम से ही बेटे आपको पता चल रहा है। होम्यो में होम्यो इज फ्रॉम होमो, होमो मीन्स सेम। होम्योथर्म्स वो सारे एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करवाते हैं। ठीक है, सो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ओके, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। अगर बाहर का एयर का टेम्परेचर या वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है तो ये होम्योथर्म्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग ही चेंज नहीं करवाते लाइक पाइकिलोथर्म्स, बल्कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 रखेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की अगर एग्जांपल लें, ह्यूमंस का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो बाहर चाहे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, उन्हें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर चेंजेस ज़रूर करते हैं कि जो बाहर की कम हीट या बाहर की कम ज़्यादा हीट। ठीक है, अगर 45 है तो ज़्यादा हीट अगर बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आ सकती है, और अगर बाहर 10 है तो लो हीट बॉडी के अंदर आ सकती है और वो उनकी बॉडी के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करवा सकती है। वाइल जो होम्योथर्म्स हैं वो इस तरह से नहीं करते, वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे कि बाहरी टेम्परेचर चाहे कम हो रहा है चाहे ज़्यादा हो रहा है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन करते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको अक्सर आ जाती होती हैं कि पाइकिलोथर्म्स या होम्योथर्म में डिफ्रेंशिएट करें, इस तरह से भी आ सकता है, और कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड में डिफ्रेंशिएट करें, ये भी बेटे आपको आ सकता है। ठीक है, सो अगर आपको आता है तो ये मैंने कीवर्ड्स लिख दिए हैं कि ये बाहर के एयर या वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करवाते हैं, चेंज करवा लेते हैं, ये कांस्टेंट नहीं रखते अपना टेम्परेचर। वह जो होम्योथर्म्स हैं ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और बाहर के कम या ज़्यादा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करवाते। ठीक है, ओके, सो ये डेफिनेशन लिखने के बाद डेफिनेशन आपने एज सच बुक से याद करनी होती है, बिकॉज डेफिनेशंस में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशंस लिखने के बाद आपने इनकी एग्जांपल्स कोट कर देनी है, और जो पाइकिलोथर्म्स हैं उनकी एग्जांपल्स आपने एम्फीबियंस, या फिर रेप्टाइल्स को कोट करना है। वाइल जो वार्म ब्लडेड हैं जिन्हें आपने होम्योथर्म्स बोला, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट
करते हैं, फ्लक्चुएट नहीं करते, उनमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं मैमल्स की, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, और बर्ड्स की। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसकी एग्जांपल कोड कर देनी है। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये पहले हिस्ट्रीज में यूज़ की जाती थी, अब हिस्ट्री में क्यों यूज़ नहीं की जाती? बिकॉज इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ एनिमल्स ऐसे हैं लाइक रेप्टाइल्स में से अगर हम लिजर्ड की बात करें तो लिजर्ड यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो पाइकिलोथर्मिक मीन्स कि वो टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करवाती है, लेकिन कुछ लिजर्ड्स ऐसी हैं जो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं, होम्योथर्म्स में आती हैं। तो जो सारे आपके मेंबर्स हैं वो फिर पाइकिलोथर्म्स वाले, कुछ उनके जो मेंबर्स हैं वो वेरिएशन शो करते हैं, जिस तरह से रेप्टाइल्स में से बाकी सारे रेप्टाइल्स तो पाइकिलोथर्म हैं, कुछ लिजर्ड्स जो हैं वो लिजर्ड्स होम्यो करैक्टर शो करती हैं, होम्योथर्म्स के करैक्टर शो करती हैं। तो फिर इन दोनों क्लासिफिकेशन, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, इसके रिजेक्शन लिख लेते हैं कि रिजेक्शन क्यों इसकी हुई थी, और आपने एग्जाम्पल भी वो कोट करनी है। ओके, रिजेक्शन क्यों हुई थी? बिकॉज जो लिजर्ड है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, लिजर्ड बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं, इट मीन्स कि वो होम्योथर्म्स में आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है कि रेप्टाइल्स पाइकिलोथर्म में आते हैं, और जो लिजर्ड है ये भी एक रेप्टाइल है। सो ये वाली जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स कुछ मेंबर्स शो कर रहे थे हर एक ग्रुप के, उनके लिए फिर हमें एक सेकेंड क्लासिफिकेशन शो करना थी, और सेकेंड क्लासिफिकेशन में हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है एनिमल्स को टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो रिजेक्शन में आपने एक लिजर्ड की एग्जांपल दे देनी है, और इसके अलावा आपको बता देना है कि बहुत से बर्ड्स और मैमल्स ऐसे हैं, यहाँ पे हमने लिखा कि बर्ड्स एंड मैमल्स होम्योथर्म्स हैं। सेकंड आपने एग्जांपल कोड कर देनी है कि बहुत से बर्ड्स और मैमल्स ऐसे हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स कि वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर फ्लक्चुएट करवा लेते हैं, वो मेंटेन नहीं करते। बर्ड्स टेम्परेचर फ्लक्चुएट करवा रहे हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं। ठीक है, ओके, सो ये आपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी कि पाइकिलोथर्म एंड होम्योथर्म, उनकी डेफिनेशन के बाद एग्जांपल्स कोट करनी है। अगर आपको रिजेक्शन का पूछा गया है तो आपने ये बता देना है, अदरवाइज फिर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने डेफिनेशंस और एग्जांपल बता देनी है। अगर आपको ये पूछा गया है कि 3 क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ी अभी नेक्स्ट पढ़नी है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको, और आप ये वाली क्लासिफिकेशन क्यों रिजेक्ट हुई, तो फिर आपने ये बताने के बाद उनके नेम्स बता देने। ओके, अब हम देख लेते हैं जो सेकंड क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने हमें दी थी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है और ये पहले हिस्ट्रीज में यूज़ होती थी, जो अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं वो रिसेंटली यूज़ हो रही है। जो पहले क्लासिफिकेशन बेटे आपने पढ़ी है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पे बेस कर रही थी। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कि अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं या नहीं करते, वो आपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पाइकिलोथर्म पढ़ी एंड इसके अलावा होम्योथर्म्स आपने पढ़ी। सेकंड जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे वो सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसकी बेसिस पे हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज एंडोथर्म, second is ectotherm, and last one is हेट्रोथर्म। ओके, ये 3 ग्रुप्स हैं
क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो एनिमल्स की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के रेफरेंस से। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपने पाइकेलोथर्म एंड होम्योथर्म पढ़ी थी वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पे बेस कर रही थी, और सेकंड जो आप अभी पढ़ोगे वो कि हीट प्रोडक्शन का सोर्स क्या है, उसकी बेसिस पे आपने लिखे हैं ये, ठीक है। हीट प्रोडक्शन का सोर्स आपको इनके नेम से ही मिल रहा है। एंडो मीन्स के जो हीट प्रोडक्शन है उसका सोर्स कोई बॉडी के इनसाइड है, ठीक है। एंडो आपको पता है आप इनसाइड को कहते हो और एक्टो आप आउटसाइड को कहते हो। तो इनके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि एंडो में सोर्स ऑफ हीट क्या होगा, बॉडी के इनसाइड, एंड एक्टोथर्म में सोर्स ऑफ हीट क्या होगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी। और हेट्रो में एंडो भी हो सकता है और एक्टो भी हो सकता है। इट मीन्स कि जो हीट का सोर्स है वो बॉडी के बाहर या बॉडी के इनसाइड दोनों हो सकता है, ठीक है। हेट्रो आपको पता है आप डिफर करने को कहते हो, और डिफर मीन्स के एक्टो एंड एंडोथर्म कोई भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको इनका मीनिंग बता दिया कि हमने ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की है। डेफिनेशंस आपने बेटे एज सच बुक के जैसे ही याद करनी है, उनमें से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, एंडोथर्म को हमने बोला कि इनका जो हीट प्रोडक्शन का सोर्स है बॉडी के इनसाइड ही हो रहा है। बड़ी एक ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिज्म में। और मेटाबॉलिज्म को आप पता है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। सो एंडोथर्म के अंदर भी आप कह सकते हो कि सोर्स ऑफ हीट क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ओके, सो एक्टोथर्म पहले एंडोथर्म को वाइंड अप कर लेते हैं। सो इसके अंदर मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो सारे हीट का सोर्स हैं। यहाँ पे आउटसाइड से आपने नहीं लिखना, डेफिनेशन आपने एसएस बुक के जैसी ही याद करनी है। ओके, इसके बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो हमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स कि इन एनिमल्स का जो टेम्परेचर है वो कौन कंट्रोल करते हैं, इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसके बाद आपने इसकी एग्जांपल कोट कर देनी है, और एग्जांपल्स में आपने मैमल्स, बर्ड्स या फिर कुछ फिशेस भी इसके अंदर आती हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू मेंटेन करते हैं। एक छोटी सी हिंट मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने पहले कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड पढ़े थे, एंडोथर्म वार्म ब्लडेड के लिए टर्म यूज होती है, वाइल एक्टोथर्म कोल्ड ब्लडेड के लिए टर्म यूज होगी। और हेट्रोथर्म कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं और वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं। एक चीज बेटे याद रखिएगा, यहाँ पे ये जस्ट मैंने आपको हिंट बताई है, आपको यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो एंडोथर्म है वो वार्म ब्लडेड है और एक्टोथर्म कोल्ड ब्लडेड है। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये हिंट दी है कि एंडोथर्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करवाती हैं, वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते, जैसे आपने पहले वाली डेफिनेशन में पढ़ा। और जो एक्टोथर्म है वो कोल्ड ब्लडेड हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर अगर कम है तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कम कर लेंगे, और बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट हिंट मैंने आपको याद रखने के लिए बताई है कि इनका टेम्परेचर किस तरह का होगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन के साथ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्टोथर्म की डेफिनेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लिखोगे कि इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस तो हो रहे हैं, बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मेटाबॉलिज्म तो होगा, लेकिन इनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके अंदर कम हीट प्रोड्यूस होती है। सो आप लिखोगे लो मेटाबॉलिक हीट। ओके, मेटाबॉलिज्म की हीट कम है तो इसलिए भी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इन्वायरमेंट
की हीट से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, वही बात हो गई कि बाहर का जो टेम्परेचर है चाहे कम है या ज़्यादा है, उसके साथ वो खुद को चेंज करवा लेते हैं। एक्सचेंज मीन्स कि खुद को वो वैसा ही उसके अंदर ही अडेप्ट कर लेंगे। तो इनके अंदर भी मेटाबॉलिक हीट है, लेकिन ये कम लेवल की होती है। सो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये बाहर की हीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो बाहर की हीट ज़्यादा भी हो सकती है और इसके अलावा कम भी हो सकती है। ओके, ये डेफिनेशन में दो चीज़ें लिखनी है आपने। यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। इसके बाद बेटे आपने एग्जाम्पल कोड कर देनी है, और वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड की जो एग्जाम्पल थी उसके अकॉर्डिंग वहीं से कुछ ले लेते हैं। एक्टोथर्म में आप लोगों ने पहले लिखा था एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, वही लिख रहे हैं सो डेट आपको याद भी रहे। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। सो हेट्रोथर्म जो लास्ट हमारा रह गया, जैसे हमने बोला कि ये कोल्ड ब्लडेड भी हैं और ये वार्म ब्लडेड भी बिहेव करते हैं। तो डिफरेंस भी कब होगा, कब ये वार्म ब्लडेड के तौर पे बिहेव करेंगे और कब ये एज अ कोल्ड ब्लडेड बिहेव करेंगे, उसे देख लेते हैं। सो जो हेट्रोथर्म है, हेट्रोथर्म की दो कंडीशंस होती हैं, एक तो एक्टिव फॉर्म या फिर सेकेंड वन इज इनएक्टिव फॉर्म। सो हेट्रोथर्म की लाइफ के अंदर दो तरह की स्टेजेस आती हैं कि जब वो एक्टिवली बिहेव कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और इनएक्टिव मीन्स कि जब उनकी एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं या स्लो हो जाती हैं। तो जब हेट्रोथर्म एज ए एक्टिव बिहेव कर रहे होंगे तो ये अपनी बॉडी हीट को खुद जनरेट करेंगे। इट मीन्स कि ये एज अ एंडोथर्म बिहेव करेंगे। जब ये एज अ एक्टिव बिहेव करते हैं तो ये एज अ एंडोथर्म बिहेव करेंगे, और जब ये इनएक्टिव हैं तो बाहर का जो भी टेम्परेचर है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, वो बाहर का टेम्परेचर ही यूज़ करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो जब वो इनएक्टिव होते हैं वो एज अ एक्टोथर्म बिहेव करेंगे। ठीक है, सो हेट्रोथर्म के अंदर वो सारे मेंबर्स जो कि एंडोथर्म एंड एक्टोथर्म की क्लासिफिकेशन के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, साइंटिस्ट ने उन्हें हेट्रोथर्म के अंदर रख दिया, और हेट्रोथर्म के अंदर ये दोनों ही आएंगे। एज ए एंडोथर्म भी बिहेव कर रहे हैं और एज ए एक्टोथर्म भी बिहेव कर रहे हैं। जब वो एक्टिव हैं तो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और जब वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो उस केस में वो इन्वायरमेंट की हीट को यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस करने के लिए। इसी तरह से फिर आपने इसकी एग्जाम्पल भी कोट कर देनी है, और इसकी एग्जाम्पल में आप लिखोगे कि जो बैट है जब वो एक्टिव होती है तो एज ए एंडोथर्म बिहेव करती है, और जब वो इनएक्टिव होती है तो एज ए एक्टोथर्म बिहेव करती है। इसके अलावा हमिंग बर्ड की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जितनी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है उनमें से कोई सी दो आपने याद कर लेनी है और पेपर के अंदर कोट कर देनी है। ओके बेटे, सो ये आपकी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है बेटे इन क्लासिफिकेशन में या फिर इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आपने टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन सीखे हैं, और तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस आई होप के क्लियर हो गए होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।